पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला राजाओं के पुस्तक अध्याय 14। अहिया की भविष्यवाणी और यारोबाम के पुत्र की मृत्यु। उस समय यारोबाम का बेटा अबिया रोगी हुआ। तब यारोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान ना सके कि ये यारोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहाँ अहिया नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। उसके पास तू 10 रोटी और टिकियां और 1 कुप्पी मधु लिए हुए जा, और वो तुझे बताएगा कि लड़के का क्या होगा। यारोबाम की स्त्री ने वैसा ही किया और चलकर शीलो को पहुंची और अहिया के घर पर आई। अहिया को तो कुछ सूझना पड़ता था, क्योंकि बुढ़ापे के कारण उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। और यहोवा ने अहिया से कहा, सुन, यारोबाम की स्त्री तुझसे अपने बेटे के विषय में जो रोगी है कुछ पूछने को आती है। तू उससे ये बातें कहना, वो तो आकर अपने को दूसरी औरत बनाएगी। जब अहिया के द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी, तब कहा, हे यारोबाम की स्त्री, भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेश मिला है। तू जाकर यारोबाम से कह कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यों कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इज़राइल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीनकर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान ना हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। तूने उन सबों से बढ़कर जो तुझसे पहले थे बुराई की है और जाकर पराये देवता की उपासना की और मूर्तें ढालकर बनवाई, जिससे मुझे क्रोधित कर दिया और मुझे तो पीठ के पीछे फेंक दिया है। इस कारण मैं यारोबाम के घराने पर विपत्ति डालूंगा, वरन मैं यारोबाम के कुल में से हर एक लड़के को और क्या बंदी क्या स्वाधीन इस्राएल के मध्य हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और जैसा कोई गोबर को तब तक उठाता रहता है जब तक वो सब उठा नहीं लिया जाता, वैसे ही मैं यारोबाम के घराने की सफाई कर दूंगा। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने यह कहा है। इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वो बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इज़राइली छाती पीटकर मिट्टी देंगे। यारोबाम की संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम ने घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इज़राइल के प्रभु की दृष्टि में भला है।
फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यरोबाम के घराने को नष्ट कर डालेगा, परंतु कब? यह अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वो उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़कर महानद के पार तीतर बीतर करेगा, क्योंकि उन्होंने आशेरा नामक मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है। और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इज़राइल से कराए थे, यहोवा इज़राइल को त्याग देगा। तब यरोबाम की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वो भवन की देवड़ी पर जैसे ही पहुंची कि वो बालक मर गया, तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहिय्याह नबी से कहलाया था, समस्त इज़राइल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। यरोबाम की मृत्यु। यरोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबाम 22 वर्ष तक राज्य करके अपने पुरखाओं के साथ सो गया, और नादाब नामक उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। यहूदा का राजा रहबियाम। सुलेमान का पुत्र रहबियाम यहूदा में राज्य करने लगा। रहबियाम 41 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और यरूशलेम जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था, उस नगर में वो 17 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम नामहा था, जो अम्मोनी स्त्री थी। और यहूदी लोग वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन बढ़ाई। उन्होंने तो सब ऊंचे टीलों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे ऊंचे स्थान और लाठें और अशेरा नामक मूर्तें बना ली, और उनके देश में पुरुषगामी भी थे। वे उन जातियों के से सब घिनौने काम करते थे जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। राजा रहबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सबकी सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वो ले गया। इसलिए राजा रहबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटाकर रख देते थे। रहबियाम के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? रहबियाम और यरोबाम में सदा लड़ाई होती रही, और रहबियाम जिसकी माता नामहा नामक
एक अम्मोनी थी, अपने पुरखाओं के साथ सो गई और उन्हीं के पास दाऊद नगर में उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र अबियाम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध